नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोहन और आप देख रहे हैं चैनल सिर्फ काम की बात। दोस्तों आज हम जानेंगे वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है, वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है और सैलरी है। अब यहाँ पे मैं जो भी एम्प्लॉय आईडी एंटर करूँगा आगे का डेटा फाइंड होके अपने आप आ जाएगा। हमने एंटर किया 201, आगे का डेटा अपने आप आ गया। हमने एंटर किया 203, आगे का डेटा अपने आप आएगा। तो ये कैसे हो रहा है सब, ये वी लुकअप की मदद से हो रहा है। तो वी लुकअप फार्मूला लगाया कैसे जाता है, आइए चलिए सीख लेते हैं। हमेशा जब भी हम वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं तो लुकअप वैल्यू हमारे पास पहले से होती है। मान लीजिए अभी हमारे पास लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय कोड है, हमारे पास यहाँ पे सारे एम्प्लॉय कोड हैं, लेकिन हमको एम्प्लॉय कोड की मदद से नाम फाइंड करना है, एज फाइंड करना है और सैलरी फाइंड करनी है। सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान और टाइप करेंगे वी लुकअप। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले का हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे पास पहले से ऑलरेडी होती है, उसी की मदद से हमको आगे का डेटा फाइंड करना होता है। तो लुकअप वैल्यू हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेबल अरे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू को इंटर कर लेते हैं। तो लुकअप वैल्यू हो गई हमारी K3। तो यहाँ पे टाइप करेंगे K3 और कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आगे देखिए टेबल अरे लिखा हुआ है। टेबल अरे में हमें वो डेटा सेलेक्ट करना होता है जहाँ से हमको डेटा फाइंड करके लाना है। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, एक कॉमा हम लगाएंगे। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो नंबर हमको डालना होता है जिस कॉलम से हमें डेटा फाइंड करके लाना है। लेकिन इसकी गिनती कहाँ से शुरू होती है, हमेशा इसकी गिनती वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है। तो अभी हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो एम्प्लॉय आईडी से शुरू हो रही है, यानी हमारा जो 1 होगा वो एम्प्लॉय आईडी 1 होगा, जी हमारा 2 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो अभी हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम हमारे किस कॉलम में है, 2 कॉलम में है। तो हम 2 एंटर करेंगे। कॉलम इंडेक्स के बाद एक कॉमा और लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आता है कि आपको एग्जिट मैच चाहिए या मिलता जुलता एक मैच चाहिए। तो हमको एग्जिट मैच चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब हम सेम आगे भी ऐसा ही करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। और कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे चेंज होगा, क्योंकि अब हमारी जो एज होगी वो तीसरे कॉलम में होगी, 1, 2 और 3। फार्मूला सेम होगा, बराबर का निशान लगाएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारी ये है एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे में हमारी ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर अब की बार 3 है तो 3 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एग्जिट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बस इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। सैलरी में हमारा सेम होगा, लेकिन सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, कॉमा। टेबल अरे में पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर अब की बार हमारा 4 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। एग्जिट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम जब भी यहाँ पे चेंज करेंगे एम्प्लॉय आईडी को तो आगे का डेटा अपने आप चेंज होगा। 204 हम इसको करेंगे तो ये आगे 204 पे राम है। 204 एम्प्लॉय आईडी राम की है, यहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम 201 इंटर करते हैं तो आगे का डेटा फाइंड होके आ गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 201। दोस्तों इसमें आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। टेबल अरे की सिलेक्शन हमेशा वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर आपकी लुकअप वैल्यू पड़ी होगी। जैसे अभी हमारी जो लुकअप वैल्यू थी F कॉलम में थी, तो इसलिए हमने इस टेबल को पूरी इस तरह से सेलेक्ट किया था। लेकिन मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं, आप नाम के हिसाब से आगे एज और सैलरी निकालना चाहते हैं, तो तब आपकी जो टेबल सेलेक्ट होगी, टेबल अरे सेलेक्ट होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, न कि पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे।
और मान लीजिए यदि आपके पास एज है और एज के हिसाब से आपको सैलरी फाइंड करनी है तो तब आप सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, पूरी टेबल नहीं करेंगे। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही आपको टेबल अरे की सिलेक्शन करनी है। और वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। यदि आप चाहेंगे लुकअप वैल्यू आपके पास मान लीजिए नेम है और आप चाहेंगे नेम को लुकअप वैल्यू लेके हम फाइंड करेंगे, पीछे को चलेंगे, एम्प्लॉय आईडी फाइंड करके लाएंगे तो नहीं होगा। ये वी लुकअप फार्मूला कहता है। हालांकि आप इसको एक जुगाड़ करके निकाल सकते हैं। आप जुगाड़ कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, हमारे पास यहाँ पे नाम है और अब हमको नाम के हिसाब से इसकी एम्प्लॉय आईडी फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से हो गया है कि नाम के हिसाब से हमको फाइंड करनी है एम्प्लॉय आईडी क्या है। डेटा ये यहाँ पे यही रहेगा लेकिन हमको फाइंड करनी है एम्प्लॉय आईडी। तो अब कैसे करेंगे, हम एक जुगाड़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा लुकअप वैल्यू स्टार्ट में होनी चाहिए, यानी पहले होनी चाहिए। जो डेटा फाइंड करना है आपको उससे पहले होनी चाहिए। इसलिए हम इस नाम को क्या करेंगे कि यहाँ से पूरा जो भी कॉलम आपका रहेगा उसे एक बार कॉपी करेंगे और कुछ रफ वर्क हम इसमें थोड़ा करेंगे। यदि आपके पास कोई कॉलम है तो कॉलम में पेस्ट कीजिए, वरना आप इंसर्ट करके इसको आपको एक बार पेस्ट करना ही होगा, उससे पीछे जाना होगा। लेफ्ट साइड में हम चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आराम से फाइंड कर सकते हैं। फिर वही हम फार्मूला टाइप करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमारा L6 होगा, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे में हम पूरी टेबल लेंगे, क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है हमने स्टार्ट में रख दिया है, इसलिए हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप इतने टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम इसी कॉलम तक है, F कॉलम तक। अब कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कॉलम में इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 हो जाएगा, 1 और 2। कॉमा लगाएंगे, एग्जिट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो रमेश की आईडी अब यहाँ पे मिल गई हमको 203, एकदम सही है। अब जब हमारा एक काम हो जाता है तो हमेशा इस तरह के जुगाड़ वाले काम में हमको यहाँ से फार्मूला हटाना होता है। तो फार्मूला कैसे हटाएंगे, वहीं पे हम इसको कॉपी करेंगे, उसी के अंदर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके इसको वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो अब हमारा यहाँ पे जो है काम हो चुका है, फार्मूला हमने हटा दिया। अब हम इस कॉलम को हटा सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों यदि इस तरह का डेटा आपको नीचे को ड्रैग करना है तो इसमें आपको हमेशा टेबल अरे को फ्रीज करना पड़ता है। कैसे करेंगे फ्रीज, सबसे पहले बराबर का निशान, वी लुकअप टाइप किया, लुकअप वैल्यू हमारी J3 हो जाएगी, कॉमा लगाएंगे और ये टेबल अरे, जब हम इस टेबल अरे को इस तरह से कुछ सेलेक्ट करेंगे तो अब हमको F4 बटन दबा देना है। इससे क्या होगा कि ये फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब जब भी आप इसको फार्मूले को नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये कहीं हिलेगा नहीं, कहीं खिसकेगा नहीं। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको नेम फाइंड करना है, 2 टाइप कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जिट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब हम यदि इसको नीचे को खींचेंगे, इस फार्मूले को नीचे तक लाएंगे तो ये कहीं हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं खिसकेगा, कुछ इस तरह से हम लाते हैं। और अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, 203, 200, 204, 202, 205। तो इस तरह से आप वी लुकअप की मदद से डेटा को फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।